गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। थैंक यू सो मच, आप लोग कीमती समय इस चैनल को देते हैं और चैनल ग्रो कर रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अखबार की बात चल रही, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं अंग्रेजी समाचार है। नई लीड चालू की है, 3 वीडियोस अब तक डाल चुका हूं और इस सीरीज का नाम है चलो सीखते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को अच्छी तरह समझना। लाखों करोड़ों बच्चों का ख्वाब है इंग्लिश न्यूज़पेपर लें और पूरी तरह समझें और उसका पूरा लाभ लें, लेकिन समस्याएं हैं, इसीलिए मैंने ये चालू किया है और लगातार इसके वीडियोस आपको मिलेंगे। आज हम ले रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, सैटरडे अगस्त 4, आज का पेपर है 2018, लेक्चर 4 चल रहा है। क्या फायदे मिलेंगे आपको बता देता हूं जल्दी से। लिखी हुई इंग्लिश तेजी समझ में आने लगेगी, सीधा फायदा कंपटीशन में कोर्स में होगा। लिखी हुई इंग्लिश समझ में आएगी, खट खट खट। न्यूज़पेपर के शब्द तैयार हो जाएंगे, न्यूज़पेपर की वोकैब तैयार हो जाएगी, उच्चारण सुधरेगा। मैं जब रीड करूंगा आप सुनेंगे, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा मेरे बच्चों का, करंट अफेयर्स की जानकारी मिलेगी और कुछ समय बाद आप पूरा न्यूज़पेपर समझना प्रारंभ कर देंगे। ये सब लाभ मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और इस एक्टिविटी को गौर से देखेंगे तब। चलिए चालू करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले आप ये पेपर नेट से ले सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा। जो ऊपर 3 हेडिंग्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। आई फील अशेम्ड, नीतीश कुमार जी की फोटो बनी हुई है, बिहार के सीएम हैं। आई फील अशेम्ड ओवर मुजफ्फरनगर शेल्टर होम रेप्स, नीतीश। आई फील अशेम्ड का मतलब है मुझे शर्म आ रही है। फील एक स्टेटिव वर्ब है, इसको कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता है, कहीं कहीं कर लेते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। इसका मतलब है मुझे शर्म आ रही, ओवर माने ऊपर यानी पर, जो मुजफ्फरपुर में शेल्टर, शेल्टर माने होता है शरण, जहां पे शरण दी जाती है, शेल्टर होम होते हैं ऐसे बच्चे जो बेसहारा हैं उनके लिए। वहां पे जो रेप हुए हैं उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी अपना बयान दे रहे हैं। आगे 7 लिखा हुआ है, यानी कि पेज नंबर 7 पर आप पूरा समाचार पढ़ सकते हैं। बीच में देखिए लिखा हुआ है इंडिया अश्योर्ड। अश्योर्ड, अश्योर बहुत अच्छा शब्द लिख लो। अश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, आश्वासन देना। इंडिया अश्योर्ड ऑफ मेडल, इंडिया पूरी तरह आश्वस्त है मेडल के लिए। एज, जैसा कि, एज का मतलब कई होते हैं, आप डिक्शनरी देखिएगा, क्योंकि भी इसका एक मतलब होता है। एज मतलब जैसा कि या क्योंकि सिंधु एंटर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, सेमीज लिखा है, इसका मतलब सेमीफाइनल्स। क्योंकि सिंधु प्रवेश करती हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हो रही है उसके सेमीफाइनल में, 2-0 बना हुआ है, यानी पेज नंबर 20 पर। देखिए अखबार की जो हेडिंग्स होती हैं वो ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादातर जगह भूतकाल का कोई भाव होता है, क्योंकि जो समाचार हम पढ़ते हैं वो घटनाएं हैं जो घटित हो चुकी हैं और कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाव भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरी न्यूज है, इधर हमारे ईशान शर्मा जी बने हुए हैं और लिखा हुआ है इंडिया 110 ऑन 5 आफ्टर ईशांस 5, देखो ईशांस वाला ईशान के 5 विकेट हॉल, HAUL, हॉल का मतलब होता है प्राप्त की गई वस्तु। भारत की स्थिति बताई गई है, 5 विकेट खो करके 110 रन बने हैं। बाद, आफ्टर ने बाद, ईशांत ने जो 5 विकेट लिए हैं, गिव्स देम, देम मतलब उनको, दूसरी टीम को यानी इंग्लैंड को, गिव्स देम अ टारगेट ऑफ, देता है उनको एक टारगेट 194 टू विन, यानी 194 अगर वो बनाएंगे तो जीतेंगे। ये जो 3 ऊपर हेडिंग है ये उसकी हिंदी हुई। अब मैं एक एक समाचार लूंगा और उसकी व्याख्या करूंगा। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड पे देखिए जो समाचार है, मैं बच्चों उसकी व्याख्या करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है OPPN, इसका मतलब है अपोजिशन। अपोजिशन माने विपक्ष, शॉर्ट में लिखता है पेपर OPPN। PM प्राइम मिनिस्टर पिक डिसीजन, यानी पिक माने लेना, डिसीजन माने निर्णय, निर्णय लिया जाएगा, इसका भाव है लिया जाएगा। देखो यहां पे ओनली आफ्टर 2019 पोल्स, पोल्स माने चुनाव, सिर्फ 2019 के चुनाव के बाद ही विपक्ष ये निर्धारित करेगा कि उनका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। ये इस हेडिंग का मतलब है। न्यूज पढ़ते हैं। कांग्रेस एंड अदर अपोजिशन पार्टीज हैव डिसाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चों, टेंस सीख लो, टेंस सीख लिया तो अंग्रेजी मुट्ठी में है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने निर्णय लिया है, हैव डिसाइडेड का मतलब है निर्णय लिया है, टू लीव, लीव माने छोड़ना, छोड़ने का,
द इशू माने मुद्दा, द इशू ऑफ अ प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, यानी प्रधानमंत्री जो पद है उसके जो उम्मीदवार का जो निर्णय है उसे उस मुद्दे को छोड़ने का निर्णय लिया है। किसने? कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने। आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट के आगे देखिए आप, फॉर द पोस्ट इलेक्शन फेज, यानी कि तब तक के लिए छोड़ दिया है जब तक इलेक्शन पूरा ना हो जाए। पोस्ट माने बाद, फेज माने चरण। पोस्ट इलेक्शन फेज यानी कि इलेक्शन के बाद के समय तक के लिए ये जो निर्णय है कि पीएम का कैंडिडेट कौन होगा विपक्षी पार्टियों की तरफ से, इस निर्णय को अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, छोड़ दिया गया है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेज बहुत खूबसूरत शब्द है। इसका मतलब होता है मान लेना। एक्नॉलेज माने मान लेना, किसी चीज को सत्यापित कर देना। एक्नॉलेजमेंट इसका नाउन है। एक्नॉलेजिंग मतलब इसको स्वीकार किया है। इट इज टू डिवाइसिव, ये बहुत ज्यादा बांट देने वाला है। डिवाइसिव, डिवाइड से बना हुआ शब्द है डिवाइसिव, ये बहुत ज्यादा बांट देने वाला है। डिवाइसिव, अ सब्जेक्ट, एक विषय, टू बी टेकन अप इन द रन अप टू 2019 लोकसभा पोल। देखो ये बहुत अच्छा एक वाक्य बता रहा हूं। जैसे मान लो ये कहना है कि वो इतना कमजोर है कि ये परीक्षा पास नहीं कर सकता। एक विशेष तरह का वाक्य है, ही इज टू, टी डबल ओ वाला, ही इज टू वीक टू, टी ओ टू वाला, ही इज टू वीक टू पास दिस एग्जाम, ही इज टू वीक टू पास दिस एग्जाम। इसका मतलब है वो इतना कमजोर है कि वो ये परीक्षा पास नहीं कर सकता। इसी ग्रामर का प्रयोग बच्चों इस वाक्य में हुआ है। बहुत लाभ होगा, बस ध्यान देते रहना। देखो वाक्य एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। वो कह रहे हैं एक्नॉलेजिंग इट इज टू डिवाइसिव अ सब्जेक्ट टू बी टेकन अप इन द रन अप टू 2019 लोकसभा। रन अप का मतलब आप जानते हैं बॉलर जैसे होता है। रन अप का मतलब किसी चीज को प्राप्त करने से पहले जो प्रयास किए जाते हैं वो रन अप है। तो वो ये कह रहे हैं ये इतना ज्यादा बांट देने वाला विषय है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा बवाल हो जाएगा, इसलिए इसको रोक दिया गया है। इस पर अभी डिस्कस नहीं किया जा सकता, ये इतना ज्यादा डिवाइसिव है। ये मतलब है एक बार जब टी डबल ओ लगा हो एक उपवाक्य में और दूसरे उपवाक्य में टू आ जाए तो उसका ये मतलब निकालते हैं बच्चों। ओके, समझ में आया? देखो ट्रेनिंग लोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लो सुनो आगे। अमिड सेवरल राउंड्स, अमिड AMID, अमिड का मतलब होता है के बीच। सेवरल, सेवरल SEVERAL, सेवरल माने कई। राउंड्स माने होता है दौर। राउंड्स ऑफ डिस्कशन यानी कई चर्चाओं के दौर के बीच कई राउंड हुए भैया डिस्कशन के। इन द अपोजिशन कैंप, कैंप का मतलब खेमा या शिविर। विपक्ष में कई डिस्कशन के राउंड हुए, ठीक है, कई हुए भाई। फिर क्या हुआ आगे देख। कांग्रेस सोर्सेस सेड, सोर्सेस माने स्रोत। कांग्रेस के स्रोतों ने कहा द एंटायर फोकस, एंटायर ENTIRE लिख लो। एंटायर माने पूरा, एंटायर। फोकस माने फोकस आप जानते हैं ध्यान। इज ऑन फोर्जिंग, फोर्ज लिख लो FORGE। फोर्ज का मतलब विकसित करना। कांग्रेस के स्रोत ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस है, एंटायर फोकस इज ऑन फोर्जिंग अ कोहेसिव। बहुत अच्छा शब्द है, लिखो कोहेशन, लिखो COHESION। कोहेशन का मतलब ये होता है बच्चों, कोई चीज जो मजबूती से जुड़ी हुई होती है उसको कोहेशन कहते हैं। कोहेशन ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। जैसे जो एटम्स होते हैं वो बहुत, उसके अंदर कोहेशन पावर होती है, मिल करके, मिलना मतलब। जैसे टीम में कोहेशन नहीं है यानी टीम के प्लेयर जुड़े हुए नहीं है आपस में, ये कोहेशन का मतलब होता है, मजबूती से जुड़ना, ठीक है। कोहेसिव इसका एडजेक्टिव है। तो कह रहे हैं कांग्रेस सोर्सेस सेड द एंटायर फोकस इज ऑन फोर्जिंग अ कोहेसिव यूनिटी। मतलब पूरा फोकस भैया ये चल रहा है कि विकसित करो एक बहुत मजबूत एकता। ये कांग्रेस स्रोत कह रहे हैं। अमंग पार्टीज, अमंग माने के बीच, पार्टियों के बीच। इन द एंटी बीजेपी कैंप, एंटी माने विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध वाला जो खेमा है वो ये कह रहा है कि इस समय हमारा फोकस है कि पार्टियों के बीच एक बहुत तगड़ी यूनिटी विकसित करो, ठीक है, ये कहा जा रहा है।
फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है, वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट नाउ। हम नहीं चाहते हैं इसमें पढ़ना अब। इसमें किसमें? पीएम के जो कैंडिडेट है उसके नाम पर विचार करना। वो कह रहे हैं हम इसमें अभी नहीं पढ़ रहे थे, वी डोंट वांट टू गेट इनटू नाउ इट नाउ, इट इज वेरी डिवाइसिव। इसमें बहुत बंटने वाला मामला है, विचारधारा अलग अलग होगी। आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ पीएम कैंडिडेट क्रिएट्स कंफ्यूजन। क्रिएट माने पैदा करना, कंफ्यूजन माने आप जानते हैं कंफ्यूजन मतलब भ्रम, भ्रम भ्रम। तो वो ये कह रहा है कि जो मुद्दा है पीएम का ये पैदा करता है भ्रम। एंड हर्ट्स, HURTS, हर्ट्स का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। एंड हर्ट्स यूनिटी, और एकता को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि ये जो मुद्दा है ये एकता को नुकसान पहुंचाता है और भ्रम पैदा करता है। अ सोर्स सेड, ये ऐसा कहा एक स्रोत ने, ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को। सोर्सेस सेड, सोर्सेस ने कहा, अपोजिशन पार्टीज हैव क्लिंच्ड, CLINCH, परफेक्ट टेंस है, क्लिंच्ड स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग। क्लिंच का मतलब तय करना। तो अपोजिशन पार्टीज हैव क्लिंच्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी उन्होंने तय कर ली है, हैव क्लिंच्ड। स्ट्रेटेजिक, बहुत अच्छा था, स्ट्रेटजी से बना है, STRATEGY, स्ट्रेटजी बने रणनीति। ये है तो आर्मी का शब्द, लेकिन ये हर जगह यूज होता है, जो योजना वगैरह तो उसको रणनीति कहते हैं। तो ये कह रहा, सोर्स ने ये कहा कि भैया विपक्षी पार्टियों ने तय कर ली है स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है। स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है रणनीति पर आधारित समझ। अंडरस्टैंडिंग माने समझ। उन्होंने एक तरह से तय कर ली है रणनीति पर आधारित समझ, दैट की कोऑर्डिनेशन, खूबसूरत शब्द है, कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल, तालमेल। दैट कोऑर्डिनेशन अमंग देम, कि उनके बीच जो तालमेल है, इज अ मस्ट, इज अ मस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी है, नितांत आवश्यक है, इज अ मस्ट, इज अ मस्ट टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, अचीव माने प्राप्त करना, देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव। कितने अच्छे शब्द आ रहे हैं बच्चों, मजा आ रहा है बताने में। प्राइम का मतलब मुख्य, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। तो उन्होंने कहा इट इज ए मस्ट, ये बहुत जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे टू अचीव, प्राप्त करने के लिए अपना मुख्य उद्देश्य, ऑफ डिफीटिंग बीजेपी। क्या उद्देश्य है उनका? हराना, बीजेपी को डिफीट माने हराना, इन 2019 इलेक्शंस, 2019 के इलेक्शंस में, ये उन्होंने कहा। आगे लिखा है बच्चों, ऑल्सो माने भी, देखो ऑल्सो पहले भी लग सकता है, ऑल्सो कामा टॉक्स ऑन अलायंसेस, अलायंस 2000 वर्ड में भी दे चुका हूं, राजनीति पे आधारित कई मैंने वीडियोस डाले हैं, देखिए आप लोग। अलायंस माने होता है गठबंधन, गठबंधन। ऑल्सो टॉक्स ऑन अलायंसेस, यानी कि जो गठबंधन पर बातचीत है, टॉक्स बहुवचन में है, बातचीत है, इन की स्टेट, KEY लिख लो, की माने तो चाबी और एक मतलब उसका मुख्य भी होता है, KEY, की। स्टेट्स माने राज्य, यानी कि जो गठबंधन पर आधारित, गठबंधन की जो बातचीत है मुख्य राज्यों में, आर अंडर वे, यानी वो चल रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, अंडर वे। जैसे कहता हूं बातचीत चल रही है, टॉक इज अंडर वे, काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन इज अंडर वे, मीटिंग चल रही है, द मीटिंग इज अंडर वे। ठीक है, ये अंडर वे बहुत अच्छा है। तो बच्चों आपने देखा कितना लाभ हुआ, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको कितनी ग्रामर, कितने शब्द समझ में आए होंगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा, और ये जो बीच की हेडिंग है ये मैं अगले वीडियो में तुरंत समझाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे बच्चों, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।